अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिलावल भुट्टो की MQM को ऑफर के बाद हुकूमत मुतहर्रिक। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमती राबिता कमेटी का MQM से रवा हफ्ते मुलाकात का फैसला। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन की सरबराही में वफ्द MQM से मुलाकात करेगा। मुलाकात में MQM के तहफ्फुज़ात और मुतालिबात पर बातचीत की जाएगी। MQM के गुमशुदा कारकुनान और फंड्स के इजरा से मुताल्लिक अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। सियासी मुखालिफिन चोर दरवाजे से नकब लगाने की कोशिश में है। बिलावल साहब, कराची के मसाइल सियासी जमात का इत्तेहाद तोड़ने से नहीं, करप्शन, लूट मार और कमीशन से इत्तेहाद तोड़ने पर हल होंगे। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा, कराची का असल मसला एक दिहाई से सिंध पर मुसल्लत करप्ट टोला है। वजीर आजम ने कौम को लेन देन और जोड़ तोड़ की सियासत से पाक कर दिया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवामी मसाइल हल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 8 नुकाती एजेंडा जेर गौर। इजलास में नए नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक बातचीत होगी। काबीना ECC फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना नॉर्वेजन शहरी मोहम्मद अवैस को नॉर्वे के हवाले करने की मंजूरी देगी। शहरी सुहेल अहमद को बरतानिया के हवाले करने की भी मंजूरी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इक़दामात की मौसर तशहीर के लिए स्ट्रेटजी कमेटी तश्कील दे दी। असद उमर, बाबर आवान, शफकत महमूद, मुराद सईद और मोईद यूसुफ कमेटी में शामिल। कमेटी का पहला इजलास आज शाम होगा। इजलास में हुकूमत के 5 सैर फहरिस्त इक़दामात की मौसर आगाही की हिकमत अमली तय की जाएगी। कमेटी साल 2020 में मीडिया स्ट्रेटजी के लिए सिफारिशात तय करेगी। सिफारिशात वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आइंदा इजलास में पेश की जाएंगी। विफाकी हुकूमत का IG खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तब्दील करने का फैसला। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नए IG के लिए 3 नाम वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दिए। सीनियर पुलिस अफसरान मोहम्मद ताहिर, सनाउल्लाह अब्बासी और मोहम्मद सुलेमान के नाम शामिल। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बाकायदा नए IG का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का मामला हल करने के लिए मजीद 15 रोज दे दिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने तवक्को ही कर सकती है कि किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। अगर कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ किसी एक शख्स पर इत्तफाक नहीं कर सकते तो हम क्या कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ का इदारे मजबूत करने का दावा झूठा निकला। अहम इशूज पर पार्लियामेंट को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा PTI ने पार्लियामेंट को अमली तौर पर नाकारा कर दिया। पार्लिमानी इक़दामात के बजाय जानबूझकर ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया जा रहा है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से साबित हुआ हुकूमत मुल्क को तबाह कर रही है। सिलेक्टेड हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं चाहिए। लीगी क़यादत की बेगुनाही अदालतों में साबित हुई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग का ये मौक़िफ़ सच साबित हुआ कि नालायक और नाअहल हुकूमत मुल्क तबाह कर रही है। नैब नियाजी गठजोड़ ने मईशत, कारोबार, आवाम का रोजगार सब कुछ तबाह कर दिया। इससे मुल्क और गवर्नर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दो 2019 मुआशी बदहाली और मतलुकल अनानियत का साल था। नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के अलावा कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं, 2019 में मुल्की खजाने की कुंजियां IMF के हवाले की गईं। रोटी, अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर की गईं। किरदार कुशी, इल्जाम तराशी, बदजुबानी की गई। मौला बख्श चांडियो कहते हैं,
2020 इस हुकूमत के अलविदा का साल है। जियाले अपने कायद की कही हुई बात को हकीकत बना कर रहेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के 15 महीने नाकामी के महीने हैं। हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। नए साल के आगाज में भी पेट्रोल दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने मसला कश्मीर में भी अवाम को धोखा दिया। आलम इस्लाम के हुक्मरान मुसलमानों के नहीं, मगरिब के नुमाइंदे हैं। हुकूमत की साल नौ पर महंगाई का नया तोहफा देने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 25 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे इजाफे की सिफारिश। साल नौ पर कराची समेत मुल्क भर में मुल्क भर में शदीद सर्दी के साथ गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं घंटों की लोड शेडिंग। खाना पकाना, पानी उबालना सब मुश्किल। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन मजीद 24 घंटे के लिए बंद। कल भी हफ्तावार नागे के बाइस CNG बंद रहेगी। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। -18 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू सर्द तरीन मकाम। दरियाए शौक, दरियाए सिंध जमने लगे। अस्तोर -8, कलात -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2, हैदराबाद 4 और कराची में कम अज कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 3 जनवरी से कराची में मजीद सर्दी पड़ने का इम्कान। शहर कायद के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का आज आखिरी रोज है। रनछोड़ लाइन कराची में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। मुतासिरीन ने रात सख्त सर्दी तले आसमान तले गुजारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तहकीकात कमेटी बना दी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने वाक़ये का जिम्मेदार SBCA को करार दिया। चेयरमैन मोहसिन शेखानी कहते हैं, शहर में गैर मयारी तामीरात का सिलसिला जारी है। मलेशिया की जेलों में कैद 300 से जायद पाकिस्तानी आज वतन वापस पहुंचेंगे। PIA का खुसूसी तैयारा कुआलालंपुर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। सुप्रीम कोर्ट का PIA मुलाजिमीन की डिग्रियां चेक कराने का हुक्म। चेयरमैन HEC, MDPIA और अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, PIA में निजी यूनिवर्सिटी से हासिल असनाद को पजीराई दी गई। अलखैर यूनिवर्सिटी महज दिखावे की जामिया है। तालीमी अमल के बगैर डिग्रियां फरोख्त की गईं। बज़ाहिर डिग्रियों के हुसूल का अमल गैर कानूनी लगता है। PIA यकीनी बनाए कि मुलाजिमीन की तालीमी इसनाद मंजूर शुदा तालीमी इदारों से हों। अदलिया बतौर इदारा शहरियों के हुकूक का ज़ामिन है। लाहौर हाई कोर्ट सूबे भर की आवाम को बेहतरीन इंसाफ फराहम कर रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मैंने हल्फ लेते ही ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए इक़दाम किए। नामज़द चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख अपनी भरपूर सलाहियतों की बदौलत इस इदारे के वक़ार में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साबिक स्टीरियोटाइपिस्ट काबीना मोहम्मद अफजल से 6 साल की तनख्वाह वसूल करने का हुक्म।
फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। मोहम्मद अफजल 6 साल तक गैर हाजिर रहा। क्या हुकूमत से माहाना वजीफा लगा हुआ था? जब ऑफिस में हाजिर नहीं थे, तनख्वाह किस बात की? कानून के तहत गैर हाजिरी में तनख्वाह नहीं दी जा सकती।